के घर में घुसने नहीं पाते, और किसी के घर में अगर कहीं किसी तरीके से चले जाएं तो ओझा वैद्य बुला करके भगवा देता है, बोतल में बंद करवा देता है। मैं कहाँ जाऊं? शंकर जी ने कहा आओ हमारी बारात में चलना। बाराती बना के लेके गए, अब कोई भूत बैताल को दे जाएगा क्या? चंद्रमा ने कहा हमारी पूजा नहीं होती है। कहा क्यों? कहा टेढ़ा हूं, जब तक टेढ़ा रहता हूं तब तक मेरी पूजा नहीं होती है। अरे पूजा की कौन कहे बाबा, पूजा तो दूर रही, राहु केतु दसने आते हैं तो ये भी नहीं दसते हैं। बक चंद्रमा ही दसना राहु, टेढ़ा जान करके वो भी नहीं खाते हैं। तो बाबा मैं क्या करूं? शंकर जी ने कहा तुम आ जाओ। तो शंकर जी के सर पे चंद्रमा विराजमान है, मस्तक पे। और हुआ क्या? कहा यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। जब से भगवान शिव ने धारण कर लिया तब से टेढ़े चंद्रमा की भी पूजा होने लगी। आज भगवान शिव को पाने के लिए मैया ने कठोर साधना की, सप्तऋषियों को परीक्षा के लिए भेजा शंकर जी ने। और जब सप्तऋषियों ने परीक्षा लिया, पार्वती जी की जान लिया कि अब ये हट छोड़ने वाली नहीं है, तो कहा ठीक है देवी, अब तुम्हें भगवान शिव जरूर मिलेंगे, अब तुम अपने पिता के भवन चली जाओ। हिमाचल राज्य के यहाँ भेज करके सातों ऋषि लौट करके आए। वशिष्ठ अंगिरा आदि भोलेनाथ ने कहा कि पार्वती की परीक्षा लिया, क्योंकि जब सती के शरीर में थी तो मेरी बात नहीं मानी। सती शरीर रही बौरानी, उस समय मेरी बात नहीं मानी। तो पार्वती के रूप में जो तपस्या कर रही है उसके प्रेम की आप लोगों ने परीक्षा लिया, क्या पता चला? तो सप्तऋषियों ने कहा कि भोलेनाथ उनका प्रेम आपके प्रति सच्चा है और आपका त्याग नहीं कर सकती है। शंकर जी को बताया, शंकर जी संतुष्ट हुए, सप्तऋषि चले गए वहां से। और जैसे सप्तऋषि गए वैसे बाबा समाधि में फिर चले गए। अब इधर बाबा समाधि में चले गए, देवताओं के ऊपर तारकासुर का आक्रमण बार बार हो रहा है, देवता भागे भागे घूम रहे हैं। ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी कैसे मरेगा ये? ब्रह्मा जी ने कहा कि शंकर जी का विवाह करवाओ, जब उनकी शादी हो जाएगी तभी ये संभव है। उनका जो बेटा होगा वही इसको मार सकता है। तो देवताओं ने कहा कि बाबा को समाधि में पड़े हैं, तो कहा एक काम करो, समाधि तोड़ने का काम तुम देवताओं का है और शादी कराने की गारंटी मेरी है, दोनों एक एक काम करते हैं। तो देवताओं ने क्या किया कि कामदेव को बुलाया। देखिए जैसे एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती है, वैसे इस हृदय में या तो काम रहेगा या तो राम रहेगा। और भगवान शिव के हृदय में कौन है? कहा राम जी बैठे हुए हैं जानकी जी के साथ। अब आज कामदेव को सभा में बुलाया देवराज इंद्र ने, अब बुला करके बड़ा सम्मान किया। तो कामदेव समझ गया, अगर जान लो कोई बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति हो, बहुत पकड़ वाला हो, बहुत बड़ा आदमी हो, और किसी गरीब आदमी को बुला करके अगर उसका सम्मान ज्यादा करने लग जाए तो उसको सावधान हो जाना चाहिए कि लगता है कि कहीं मेरी बलि तो नहीं चढ़ाएगा। क्योंकि बलि के बकरे की ही दशा होती है, पहले खूब खिलाते पिलाते हैं उसको और बाद में पूजा करके उसकी गर्दन पे चाकू चला देते हैं। तो कामदेव की जब बड़ी सेवा होने लगी तो कामदेव समझ गया कि कोई ना कोई लफड़ा है। कामदेव शांत रहा। आज इंद्रदेव बड़ा सम्मान कर रहे हैं, काम ही बोल कीन सम्माना, सेवा बहुत हो रही है कामदेव की। कामदेव ने कहा कि देवराज आज मेरा इतना सम्मानित किया जा रहा है देवताओं की सभा में, कोई विशेष बात है क्या? आज कोई ऐसा भी तो नहीं है कि आज मेरा जन्मदिन है, मेरा सम्मान किया जा रहा है, तो कारण क्या है? कहा कि तुम्हें काम करना है। क्या? कहा तुम्हें भगवान शिव की समाधि तोड़नी है। कामदेव समझ गया कि मेरे मरने का पूरा प्लान करके रखे हैं देवता। अरे कोई ऐसे वैसे की समाधि तोड़ना होता तो थोड़ा हिम्मत करता, और भगवान शिव की समाधि तोड़ना तो बहुत कठिन है। देखिए 3 देवता हैं विशेष, ब्रह्मा विष्णु महेश, अब 3 देवताओं के अस्त्र अलग अलग हैं।
ब्रह्मा जी का है ब्रह्मास्त्र, विष्णु भगवान का अस्त्र है शरणागति सुदर्शन चक्र, और जो शंकर जी का अस्त्र है उसका नाम है पुष्पकास्त्र। अगर कोई भगवान नारायण का अपराध कर दे और उन्होंने अगर सुदर्शन अपना छोड़ दिया, तो अगर वो भगवान की शरण में व्यक्ति चला जाए तो भगवान माफ कर देते हैं। ब्रह्मा जी का अगर ब्रह्मास्त्र किसी के ऊपर चल जाए तो ब्रह्मा जी के पास एक काट है, का वेद मंत्रों के द्वारा उसका थोड़ा प्रभाव कम कर दिया जा सकता है, वेद मंत्र से भी कट जाता है। लेकिन शंकर जी अगर कहीं किसी के ऊपर क्रोध में आकर के त्रिशूल फेंक दिया अपना, तो चाहे चारों वेद पढ़ जाओ और चाहे लंबे लंबे लेट जाओ, लेकिन कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि शंकर जी संहार करने वाले देवता हैं। अगर उनका कोप चढ़ गया तो फिर संहार जरूरी है। तो आज कामदेव ने सोचा कि देवताओं ने पूरी व्यवस्था मेरी कर रखी है, लेकिन कोई बात नहीं है। का परहित लागी तजहि जो देहि, असंतत संत प्रसन्न सहि देहि। कामदेव ने कहा कोई बात नहीं है। अगर परोपकार में अगर एक शरीर छूट जाए तो लोग बड़ी सराहना करते हैं, चलो परोपकार में चला गया। लेकिन चलते समय कामदेव विचार कर रहा है मन में कि चलत मार्ग हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा। आज समझ लिया ध्रुव माने सत्य। अगर आज मैंने भगवान शिव से विरोध किया तो आज मेरी मृत्यु निश्चित है। अब लौट करके इसको स्वर्ग का दर्शन करना नसीब नहीं होगा। अब कामदेव आया, उस समय भगवान शिव बिल्कुल समाधि में। तो पहले अप्सराओं को भेजा कामदेव ने, लेकिन कामदेव की कोई कला जब नहीं चली तो कामदेव के पास एक धनुष है और 5 बाण है। ये 5 जो विषय अप्सराएं हैं यही बाण है। तो कामदेव के पास बाण भी फूल का है। गजब की बात है कि कामदेव के जो बाण है 5 वो फूल के हैं, और जो धनुष है वो भी फूल का है।